कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बातचीत कर रहे थे सेंटेंस के कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर क्या स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से नहीं, असर्टिव सेंटेंस की तरह से रहता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो या एडवर्बियल हो या अन्य कुछ हो तो फिर स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहता है। तो हम आज जानने वाले हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तब क्या स्ट्रक्चर होगा, या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तब क्या स्ट्रक्चर होगा। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल में से कुछ आवश्यकता अनुसार। नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नेगेटिव नहीं तो नॉट मत लगाइए, है ना। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक, देखिए जैसे लिखा है हु विल हैव प्लेड देयर। अब इसमें देखिए हु इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हु इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी है इसलिए आप देखिए इसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा है। अच्छा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। नीचे देखिए ये हु, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। अब नेगेटिव है तो नॉट लग गया है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट भी है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहेगा। जैसे है हु विल हैव इंसल्टेड। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, इंसल्टेड हमारी V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो हुम है ये इसी इंसल्टेड का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक चीज और भी है कि ऑब्जेक्ट है और प्लस ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हु विल ही नॉट हैव इंसल्टेड। ठीक, ही हमारा सब्जेक्ट है, इंसल्टेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो हुम है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही है। तो आइए और देखते हैं व्हाट विल हैव हैपेंड। अब इसमें देखिए व्हाट हमारा क्या सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव की तरह से ना। व्हाट विल नॉट हैव हैपेंड। अब इसमें भी देखिए व्हाट आपका सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। फिर देखिए लिखा है व्हाट शैल आई हैव डन। अब इसमें देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो व्हाट है ये इसी डन का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही है। व्हाट शैल आई नॉट हैव डन। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, डन हमारी वर्ब है V3, और ये जो व्हाट है इसी डन का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही शब्द है तब तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही देख रहे हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से होता है, इंट्रोगेटिव की तरह से फिर नहीं होता है। आइए, विच बुक विल हैव हेल्प्ड यू। ठीक, अब विच बुक, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। विच बुक विल नॉट हैव हेल्प्ड यू, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि विच बुक सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से। विच बुक शैल आई हैव रेड। अब इसमें देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, रेड हमारी V3 है, और विच बुक है उसी रेड का क्या ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड। विच बुक शैल आई नॉट हैव रेड, आई सब्जेक्ट हमारा,
रेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, P3 है ये, और ये जो विच बुक है उसी रेड का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। आइए, हूज सन विल हैव अब्यूज्ड मी। अब हूज सन, किसके पुत्र ने, है ना, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हूज सन विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी। अब हूज सन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो स्ट्रक्चर आप देखिए दोनों का असर्टिव सेंटेंस की तरह, ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये निगेटिव है तो निगेटिव की तरह। ठीक, हूज सन शैल वी हैव चीटेड। अब इसमें देखिए क्या है, वी सब्जेक्ट है, चीटेड हमारी V3 है, और ये जो हूज सन है उसी चीटेड का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हूज सन शैल वी नॉट हैव चीटेड, तो देखिए वी आपका सब्जेक्ट है, चीटेड हमारी V3 है, और जो हूज सन है ये उसी चीटेड का ऑब्जेक्ट है और वर्ब की और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड भी है ना। तो समझ पा रहे होंगे मैं, देखिए फिर देख लीजिए, हूज सन शैल वी नॉट हैव चीटेड, चीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चीटेड आपकी V3 है, और ये जो हूज सन है उसी चीटेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तब स्ट्रक्चर देखिए सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह ही है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वाक का सब्जेक्ट है तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। ठीक है, हाउ मच वाटर विल हैव क्विंच्ड योर थर्स्ट। अब हाउ मच वाटर, कितना पानी, है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मच वाटर विल नॉट हैव क्विंच्ड आवर थर्स्ट। अब देखिए हाउ मच वाटर हमारा सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो देखिए दोनों में हाउ मच वाटर विल हैव क्विंच्ड आवर थर्स्ट, हाउ मच वाटर विल नॉट हैव क्विंच्ड आवर थर्स्ट। अब ये देखिए इनका स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो वाक का सब्जेक्ट भी है। हाउ मच वाटर शैल वी हैव वेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ वी सब्जेक्ट है, ठीक है, वेस्टेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो हाउ मच वाटर है उसी वेस्टेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच वाटर शैल वी नॉट हैव वेस्टेड। अब देखिए वेस्टेड हमारी V3, और ये जो हाउ मच वाटर उसी वेस्टेड का ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से। आइए और देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज विल हैव गॉन देयर। अब देखिए हाउ मेनी बॉयज ये हमारा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मेनी बॉयज विल नॉट हैव गॉन देयर। अब देखिए हाउ मेनी बॉयज सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। हाउ मेनी बॉयज शैल वी हैव इंसल्टेड। अब यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट है, इंसल्टेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो हाउ मेनी बॉयज है ये इसी इंसल्टेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, हाउ मेनी बॉयज शैल वी नॉट हैव इंसल्टेड। देखिए वी सब्जेक्ट है, इंसल्टेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो हाउ मेनी बॉयज है इसी इंसल्टेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब भी ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही शब्द है तब तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से है, इंट्रोगेटिव की तरह से नहीं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।